सो अब हम वीक 4 स्टार्ट करते हैं। वीक 4 में जो है हमारा लाइक एक ही है, मेनली तो लिस्ट ही हमें इंट्रोड्यूस करी गई है, बट आई ट्राई कि मैं लिस्ट और टपल्स दोनों कवर कर लूँ। तो लिस्ट और टपल्स है क्या, पहले हम वो देख लेते हैं। अभी जैसे मान लो मेरे पास कुछ पूरी क्लास के काइंड ऑफ मार्क्स दिए हुए हैं। अभी जैसे मेरे पास पूरी क्लास है, एक उस क्लास में 5 स्टूडेंट्स हैं और मुझे उनके मार्क्स दिए हैं, तो मैं कुछ ऐसा स्टोर कर सकता हूँ हर एक स्टूडेंट के। M1 जो भी इसके मार्क्स हैं काइंड ऑफ 65, M2 72, M3 74, M4 21 और M5 हो गया 96। तो मेरे पास ये 5 मार्क्स आ गए, ठीक है। और ये मुझे पता है ये काइंड ऑफ एक ही क्लास के ग्रुप ऑफ मार्क्स हैं, तो ये हो गया। अभी मान लो मुझे इस पे कुछ भी कैलकुलेशन वगैरह करनी है, और ये जो है पूरा एक ही मतलब एक ही चीज़ को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, काइंड ऑफ मार्क्स ऑफ अ क्लास रिप्रेजेंट कर रहे हैं, ठीक है। क्लास में जितने भी स्टूडेंट्स हैं, हर एक स्टूडेंट के मार्क्स हैं, तो ये एज ए रिप्रेजेंट कर रहे हैं। अभी मुझे ये पूरी एक ही एक आइडेंटिटी है, तो इसको मुझे एक ही ट्रेट करना है, तो वो मैं कैसे कर सकता हूँ। लाइक अभी डिफरेंट वेरिएबल्स हैं, तो उनकी बजाय मैं क्या कर सकता हूँ, इनको एक लिस्ट में स्टोर कर सकता हूँ ऐसे। लिस्ट जो है हमारी स्क्वायर ब्रैकेट से ओपन होती है। स्क्वायर ब्रैकेट से हम जो है लिस्ट क्रिएट करते हैं, और यहाँ पे इसके अंदर मैं ऐसे मार्क्स लिख दूंगा 65, 72, 74, 21 और 96। काइंड ऑफ आपका जो वेक्टर्स हैं, वेक्टर्स आप इसको कह सकते हो। बस इसमें जो है डिफरेंस कुछ नहीं है, बट वेक्टर्स हम लिखते हैं, और ये भी एक तरह से आपका वेक्टर ही है। और इसमें आप कुछ भी डाल सकते हो। अभी जैसे हमने नंबर्स तो डाल लिए, आपको कुछ और भी डालना है, काइंड ऑफ आपको नेम्स स्टोर करने हैं, तो आप ऐसे कोर लिस्ट बनाओगे, आप उसमें नेम्स भी डाल सकते हो। जैसे मैंने परम लिख दिया, उसके बाद अमित लिख दिया, ऐसे करके मैं कितने भी नेम्स डाल सकता हूँ, और ये मेरी ऐसे लिस्ट बन जाएगी। और ज़रूरी नहीं कि जो हमारी लिस्ट है मतलब हमारे पास ये जो है कुछ कलेक्शन ऑफ नंबर्स, कलेक्शन ऑफ डेटा काइंड ऑफ, हमारे पास ये डिफरेंट 5 डेटा थे, और हमें पता है ये एक ही चीज़ को बिलोंग कर रहे हैं, तो हमने इसको एक साथ कलेक्ट करके लिख दिया एक लिस्ट की फॉर्म में, और सेम हमने यहाँ भी करा। और लिस्ट का जो है जब हम नंबर्स को ऐसे लिखते हैं, सिर्फ और सिर्फ नंबर्स की लिस्ट बनाते हैं, तब हम इसको लाइक प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस में हम कहते हैं एरे। तो एन एरे ऑफ नंबर्स कह के हम उसको रिप्रेजेंट करते हैं। बट पाइथन में जो है कोई एरे नाम का कोई डेटा टाइप नहीं है, कोई डेटा स्ट्रक्चर नहीं है, पाइथन में है लिस्ट। तो लिस्ट और एरे में डिफरेंस क्या है, अब हम वो देख लेते हैं। तो लिस्ट क्या है, लिस्ट में हम कुछ भी डेटा टाइप डाल सकते हैं, और कोई मैटर नहीं करता कि एक ही डेटा टाइप हमें डालना है। जैसे मैंने डाल दिया परम, यहाँ पे मैंने कुछ नंबर डाल दिया, फिर वापस मैंने मान लो एक फ्लोटिंग नंबर डाल दिया 75.6, और यहाँ पे मैंने ट्रू डाल दिया। तो ऐसे करके मैं कुछ भी डेटा टाइप स्टोर कर सकता हूँ। तो ये जो है लिस्ट हमारी होती है, और लिस्ट के अंदर मैं लिस्ट भी स्टोर कर सकता हूँ। काइंड ऑफ अगर आपको मैट्रिक्स बनाना है, मान लो आपको 2x2 मैट्रिक्स बनाना है, तो आप ऐसे कर सकते हो। लिस्ट आपने बनाई, इसके अंदर एक फर्स्ट जो हमारी फर्स्ट रो को रिप्रेजेंट करेगा 1 2, इसके अंदर उसके बाद दूसरी लिस्ट 3 4, और ये जो है हमारा एक 2x2 मैट्रिक्स बन गया, मतलब हमारी 2 रोज और 2 कॉलम्स। सो ये जो है हमारी लिस्ट है। आई होप आपको लिस्ट समझ आ गया होगा, काफ़ी इजी है, कुछ ज़्यादा इसमें है नहीं। ओके, लिस्ट में हम बस डेटा, कलेक्शन ऑफ डेटा को हम स्टोर करते हैं, और इसके काफ़ी ज़्यादा यूज़ भी अगर हमें कुछ सेम ऑपरेशंस करने हैं, कुछ उन्हीं में से कुछ चाहिए काइंड ऑफ, इस पूरे में से मान लो ये पूरे हमारे पास मार्क्स है, मुझे मैक्सिमम मार्क्स चाहिए या मिनिमम मार्क्स चाहिए, तो मैं इसी पूरी लिस्ट पे ऑपरेशन परफॉर्म कर सकता हूँ, बजाय कि हर एक एक वेरिएबल को मैं करूँ स्टोर। और अभी यहाँ पे तो मेरा डिफाइंड है कि मेरे पास 5 ही है। अब मान लो ये डिफाइन नहीं, मान लो 10 भी हो सकता है, 15 भी हो सकता है, 100 भी हो सकता है, जितना मर्जी बड़ा हो सकता है। तो मैं कितने वेरिएबल्स बनाऊंगा M1 कर करके, तो एक टाइम पे M100, और मान लो अगर 10 lakhs ऑफ काइंड ऑफ डेटा है, तो मुझे ऐसे कितने ही वेरिएबल्स बनाने पड़ जाएंगे। बट नहीं, मैं क्या कर सकता हूँ, एक लिस्ट बना सकता हूँ, और उसके अंदर जैसे जैसे यूज़र डेटा डालता रहेगा, मैं उसमें स्टोर करता रहूँगा। अब जो है, और ऐसे करके मैं पूरा डेटा इसमें स्टोर करता रहूँगा। अब हम देख लेते हैं लिस्ट में जो है हमारे बेसिक कुछ ऑपरेशंस होते हैं, जैसे कुछ ऐड करना, ठीक है, कुछ रिमूव करना, और एक तो होता है एलिमेंट को एक्सेस तो करना। सॉरी,
तो एरे एंड लिस्ट सेम होता है, मतलब हाँ पाइथन में हम एरे को लिस्ट बोलते हैं, हाँ बाकी पाइथन। सी, हाँ ओके, हाँ बाकी अदर लैंग्वेजेस में वो एरे होता है, हाँ हाँ राइट? हाँ राइट। ओके ओके तो ओके। ऐड रिमूव एक्सेस करना एलिमेंट को, और हमारा जो है बेसिक, ये तो हमारे बेसिक 3 ऑपरेशन तो हो गए। और हम जो है अपडेट भी करते हैं ये। और उसके बाद हम जो है लिस्ट को सॉर्ट कर सकते हैं अपने मैनर से, जो भी हम चाहते हैं उस हिसाब से। तो ये हमारे कुछ 5 ऑपरेशंस हैं जो हम लिस्ट पे परफॉर्म कर सकते हैं। तो हम इनको एक एक करके देख लेते हैं। जैसे हमारा इसके बाद मैं आपको कोड पे दिखाता हूँ। सो मान लो मुझे लिस्ट में मार्क्स बनाने हैं, लाइक एक लिस्ट बनानी है जिसके अंदर मेरे पास कुछ स्टूडेंट्स के मार्क्स होंगे स्टोर। पहले मैंने कुछ प्री डिफाइंड मार्क्स स्टोर कर लिए, जैसे काइंड ऑफ ये। तो मेरे पास 5 मार्क्स आ गए। और जैसे मैंने आपको बताया था कि स्क्वायर ब्रैकेट से मुझे लिस्ट ओपन करनी है और स्क्वायर ब्रैकेट से क्लोज करनी है, तो मेरी लिस्ट बन गई मार्क्स नाम की। मैं इसको प्रिंट करूँगा अगर, और मैं इसका डेटा टाइप भी प्रिंट कर लेता हूँ, जिससे जो है मुझे पता चल जाए ये है क्या। मैंने इसको रन करा तो ये मेरी लिस्ट ऐसे की ऐसे एज इट इज़ प्रिंट हो गई। और ये क्लास लिस्ट है, मतलब ये लिस्ट डेटा टाइप है। और लिस्ट का जो है एक है कि ये सेट की तरह नहीं है, मतलब इसमें हम डुप्लीकेट्स भी स्टोर कर सकते हैं। अभी अगर मैं ऐसे लिखूँ 12, 12, इनफैक्ट मैं 12 अगर 5 बार भी लिख दूँ तो 5 अलग अलग 12 ही काउंट होंगे। 5 डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स ही होंगे, वो एक सिंगल नहीं होगा। तो ये लिस्ट जो है हमारी सेट नहीं है, हम कितने भी स्टोर कर सकते हैं। अभी जैसे मैंने यहाँ 12 लिखा है, मैंने एक और बार 12 लिख दिया, 45 मैंने 2 बार ही लिख दिया। और मैं इसको रन करता हूँ तो अभी भी मेरा 45 वैसे ही आ रहा है, और जैसे मैंने स्टोर करा ऑब्वियसली वैसे ही वो आ रहा है। तो ये हो गया। और इसके बाद हम सबसे पहले देख लेते हैं एलिमेंट को। हम ये जो लिस्ट है, लिस्ट के अंदर हर एक एक जो ये डेटा है, ये एक एलिमेंट है लिस्ट का। तो ये एलिमेंट को हम कैसे एक्सेस करें, वैसे ही करेंगे एक्सेस जैसे हम स्ट्रिंग में करते थे। लाइक स्ट्रिंग में हर एक एक करेक्टर को हमने एक एक इंडेक्स प्रोवाइड करा हुआ था, तो वैसे ही लिस्ट में भी होता है, जीरो बेस्ड इंडेक्सिंग होती है। इसको 0 होगा, इसको 1, ऐसा 2, 3 और टिल n-1। n जो है हम यहाँ पे लेंथ कह सकते हैं लिस्ट की। तो अभी जैसे मान लो मुझे चाहिए फर्स्ट मार्क्स चाहिए, 12 चाहिए, तो मैं क्या करूँगा मार्क्स, और यहाँ पे मैं स्लाइसिंग कर दूंगा, वही जैसे स्ट्रिंग पे स्लाइसिंग करते हैं। ये मैंने करा, और इसको मैंने रन करा तो यहाँ पे मेरा 12 आ गया। इससे जो है मुझे फर्स्ट एलिमेंट मिल गया। ये इंडेक्सिंग, सॉरी, ये इंडेक्सिंग हो गई। और मुझे लास्ट एलिमेंट चाहिए तो मैं नेगेटिव इंडेक्सिंग भी कर सकता हूँ। मैंने -1 डाल दिया तो मेरे पास 45 आ गया, ये सबसे लास्ट जो मैंने मार्क्स डाले थे। और इसी के साथ मैं स्लाइसिंग भी कर सकता हूँ। मान लो मुझे फर्स्ट और लास्ट को छोड़ के सारे कैरेक्टर्स चाहिए, तो वो मैं कैसे लूँगा? कुछ किसी को आइडिया? एनीबडी? जिवराज, अमित, राम्या, मान, राजीव, मानस। मुझे जो है फर्स्ट और लास्ट एलिमेंट को छोड़ के बाकी सारे एलिमेंट्स चाहिए। 128, क्या? 128, 1:8। 1:8, ठीक है, मैं इसको रन करता हूँ। तो मेरे पास जो है ये आ गए। ओके, बट इसमें मेरा ये भी आ रहा है 45। यहाँ तो लास्ट पे एक ही 45 आना चाहिए ना। 7। हाँ, 1 to 7, तो मैं 1 to 7 करके इसको कर सकता हूँ एक्सेस। तो ये मेरा हो अच्छा, गया। नेगेटिव नेगेटिव स्लाइसिंग के थ्रू हम कर सकते हैं इसको? हाँ, नेगेटिव स्लाइसिंग पे भी अभी मैंने 7 के बजाय -1 डाल दिया। ठीक है, -1 डाल दिया और इसको रन करा। तो यहाँ पे मेरा जो है ये आ गया वापस से वही जो पहले आया था। अच्छा, नेगेटिव स्लाइसिंग के थ्रू हम लास्ट एलिमेंट को कैसे एक्सेस करेंगे? लास्ट एलिमेंट को एक्सेस करना तो आप ऐसा -1 डाल दो, आपके पास लास्ट एलिमेंट आ गया। ओके, लास्ट से अगर फर्स्ट एलिमेंट, लास्ट से पूरा फर्स्ट एलिमेंट एक्सेस करना है नेगेटिव स्लाइसिंग के थ्रू, तो फिर ओके, कोलन देखो, कोलन माइनस हाँ, वन करेंगे ना? लास्ट से आपको फर्स्ट तक करना है, राइट। हम्म। हाँ, तो आपको लाइक इसका इंडेक्स पता होना चाहिए। अभी जैसे इसके अंदर 1 2 3 4 5 6 8 एलिमेंट्स हैं, तो इसका जो है 8 होगा इंडेक्स नेगेटिव, ठीक है। और -8 हाँ। टिल आपको एंड चाहिए, तो आप बस ऐसे लिखो। तो ये पूरे एंड तक लेगा करेक्टर्स। इसको मैंने रन करा तो ये मेरे पूरे आ गए नेगेटिव स्लाइसिंग के थ्रू। मतलब अगर आप यहाँ पे -1 लिखोगे तो आपका ये नहीं, इंक्लूड नहीं होता, राइट। अभी अगर मैं रन करता हूँ तो ये नहीं हो रहा इंक्लूड।
लास्ट। नहीं, मुझे करना है 45 हाँ, 45 से, और फिर लाइक 45 आपको 12। रिवर्स में काइंड ऑफ प्रिंट करना है। हाँ, रिवर्स में। हाँ, तो आप तो पहले बस। आपकी जैसे लिस्ट आ गई, ठीक है। और हाँ। जैसे मैंने बताया था कि आप ऐसे स्टेप दे सकते हो, तो अगर आप स्टेप नेगेटिव में दोगे तो वो ऑब्वियसली जो है स्टार्ट और स्टॉप आपने नहीं दिया, तो वो यहीं से स्टार्ट करेगा और ऐसे ऐसे करके जाएगा। वही सेम स्ट्रिंग का कंसेप्ट, जैसे स्ट्रिंग पे स्लाइसिंग होती है वैसे लिस्ट पे भी स्लाइसिंग होती है। ओके, बिना स्टेप के नहीं है कोई ऐसा, लाइक बिना स्टेप यूज देखो किए हम, लाइक। देखो वहाँ भी जाते हैं, पहले मैं आपको ये बेसिक बता रहा हूँ। अभी ये हो गया, ये हमारा ही हो गया। अभी लिस्ट में बहुत सारे फंक्शंस हैं हमारे, ठीक है। तो आप जैसे रिवर्स का कह रहे हो, तो इस पे जो है लिस्ट पे एक फंक्शन है रिवर्स का, इसको मैंने रन करा। तो इसको जो मैं रन करूँगा तो मेरा अभी कुछ भी नहीं होगा, ठीक है। रन करा तो मेरा नन लिखा है, कुछ भी नहीं हो रहा, लेकिन हाँ। एक्चुअल में हो रहा है। क्या हो रहा है? मैंने मार्क्स डॉट रिवर्स करा ना, तो ये इसी लिस्ट को रिवर्स कर दे रहा है और ये लिस्ट अपडेट हो जा रही है, ठीक है। अभी फिर मैं यहाँ पे प्रिंट करता हूँ मार्क्स को, प्रिंट मार्क्स। तो अभी आप देखना दोनों लिस्ट में काफ़ी डिफरेंस होगा, और ऑब्वियसली दोनों एक दूसरे के रिवर्स है। यहाँ पे 12 45 67 है, यहाँ पे 45 45 12 20 है। लेकिन जो लाइन 3 है उसको हम एक डिफरेंट वेरिएबल में स्टोर नहीं, करके, और ये फिर। देखो ये क्या करता है, इन प्लेस रिवर्स करता है, ठीक है। अच्छा। तो ये कोई न्यू लिस्ट नहीं रिटर्न करता, ये उसी जगह पे रिवर्स करता है लिस्ट को। ओके ओके ओके। सो एक तो ये हो गया, और एक और है, अगर आपको रिवर्स लिस्ट चाहिए मान लो, तो आप कुछ ऐसे कर सकते हो। रिवर्स लिस्ट आपने एक वेरिएबल बना लिया, एक रिवर्स नाम का एक फंक्शन है, ठीक है। आपने इसको कॉल करा और इसके अंदर आपने लिस्ट प्रोवाइड कर दी, तो ये आपको उसके रिवर्स में दे देगा। और मैं इसको प्रिंट कर देता हूँ, रेव लिस्ट। और एक बारी मार्क्स को भी मैं प्रिंट कर देता हूँ, जिससे आपको पता चल जाए मार्क्स मेरे ओरिजिनल के ओरिजिनल ही है। रन करा, पहले मेरे मार्क्स ये है, और यहाँ पे ये ऑब्जेक्ट रिटर्न कर रहा है, तो इसको आपको लिस्ट में एट द एंड कन्वर्ट करना ही पड़ेगा, तभी ये होगा। ये ऑब्जेक्ट वगैरह जो है ये, हाँ, पास बाय वैल्यू, पास बाय रेफरेंस वाला कंसेप्ट। हाँ, अभी हम वहाँ पे नहीं जाए तो सही, वो फंक्शंस आएंगे तभी हम वहाँ पे जाएंगे। सो ये हमारी लिस्ट हो गई पहले वाली ओरिजिनल लाइन 2 का आउटपुट, फिर ये लाइन 4 का आउटपुट, ये वैसे का वैसे ही है। उसके बाद जो हमारी रिवर्स लिस्ट है वो हमने रेव लिस्ट में स्टोर कर लिया, और रेव लिस्ट में हमारी रिवर्स लिस्ट आ चुकी है। और इसको मुझे लिस्ट में कन्वर्ट करना पड़ेगा ऑब्वियसली, और लिस्ट में कन्वर्ट करने के लिए मैं लिस्ट फंक्शन को कॉल कर दूंगा, जैसे हम स्ट्रिंग इंट को कॉल करते हैं। और ठीक है। तो ये हो गया। अभी मान लो मेरे पास ये दिया हुआ है, एक स्ट्रिंग दिया है, मुझे स्ट्रिंग के हर एक कैरेक्टर चाहिए लिस्ट में, तो वो मैं कैसे करूँगा? कोई आइडिया? फोर लूप चलाएंगे पहले एवरी लेटर पे, और फिर उसको ऐड करते जाएंगे न्यू लिस्ट ओके, क्रिएट ठीक है करके। ठीक, मुझे कोई ऐड वगैरह कुछ नहीं पता अभी फिलहाल, तो अब मैं कैसे करूँगा? लिस्ट फंक्शन शायद यूज कर लेंगे। हाँ, लिस्ट फंक्शन, हाँ जिब्रा स्प्लिट कर सकते हैं, बट इस पर स्प्लिट अगर आप करोगे, जैसे कर ही देता हूँ। जैसे मैंने मान लिया एल एस करके मैं एक बना लेता हूँ, इसमें मैं स्प्लिट आपको बता देता हूँ। पहले स्प्लिट मैंने रन करा, प्रिंट एल एस, और तो मेरा वैसे ही आ गया परम, ठीक है, क्योंकि स्प्लिट बाय डिफ़ॉल्ट स्पेसिस से करता है स्प्लिट, हमने कुछ भी नहीं डाला तो वो उससे ही कर रहा है। तो ये हो गया। अभी इससे नहीं होगा, अभी जैसे मुझे इसको एक एक कैरेक्टर जो है एक एक एलिमेंट चाहिए लिस्ट में। तो मैं क्या करूँगा, लिस्ट ऑफ एस ये कर दिया, और मैंने प्रिंट कर दिया एल एस, और रन करा इसको, तो मेरे पास ये एक एक कैरेक्टर एक एक एलिमेंट आ गया एज अ लिस्ट, एल एस नाम की लिस्ट पे। हाँ, हाँ, पास बाय रेफरेंस, पास बाय वैल्यू मुझे पता है, बट अभी इसका कोई ऐसा यूज़ नहीं है, क्योंकि ये ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग में थोड़ा डिफरेंट होता है। और इनफैक्ट जब हम फंक्शंस के बारे में पढ़ेंगे तब हमें उसका पता चलेगा, और मेथड्स हम यूज़ कर रहे हैं ना कि फंक्शंस। और लिस्ट में हाँ होता है ऑब्वियसली पास बाय, और अभी अगर हम करेंगे तो अभी हमें समझ नहीं आएगा, जब हम फंक्शंस के बारे में सीखेंगे तब हमें मेनली पता चलेगा। तो इसमें क्या है, मैं एक काइंड ऑफ इसका फिर एक एग्जांपल ही देता हूँ। जैसे 1 2 3 मेरे एलिमेंट्स हैं, और मैंने एस टू एक और नाम की लिस्ट बना ली, 1 2 3। अब ये दोनों लिस्ट सेम है राइट दिखने में, S1 और S2,
गाइस यस या नो? हाँ 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 हाँ, और मैंने रन करा तो मेरी दोनों लिस्ट सेम है। अभी मान लो मैं क्या करता हूँ, एस का जो 0th एलिमेंट है, मैं अभी एक तरह से आपको अपडेट ही बता देता हूँ। मुझे कोई एलिमेंट अपडेट करना है, चेंज करना है, तो मुझे मान लो इसको 1 नहीं रखना, मुझे इसको रखना है -1। तो मैं ऐसे कर दूंगा, इसका इंडेक्स लिया, इंडेक्स एज इंडेक्सिंग करी वो एलिमेंट की, और एलिमेंट को मैंने न्यू वैल्यू असाइन कर दी, तो वो न्यू वैल्यू उसको मिल जाएगी। और अभी जैसे मैं रन करता हूँ प्रिंट एस, तो मेरा एस -1 2 3 हो गया। सो ऐसे करके मैं एलिमेंट्स को अपडेट कर सकता हूँ। और मैं चाहूँ तो -1 नहीं, मैं कुछ भी रख सकता हूँ। मैंने यहाँ पे अब परम रख दिया तो परम हो जाएगा, इससे कोई वो नहीं है। तो परम 2 3 आ गया। और चाहूँ तो और भी कुछ मैं एक और लिस्ट इसके अंदर रख सकता हूँ। काइंड ऑफ मैंने इसके अंदर एस पूरी लिस्ट ही डाल दी, और अब रन करा तो ये ऐसे आ गया। और ये एक तरह से रिकर्सिव लिस्ट 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 बनती गई, और ये एक तरह से शॉर्ट हैंड दिखा रहा है कि इसके अंदर वही लिस्ट है। तो ऐसे हो गया। और मान लो मैं कोई और लिस्ट डाल देता हूँ, जैसे 34 65, तो ये ऐसे हो गई। तो मेरा फर्स्ट एलिमेंट जो है ये बन गया 34 65, सेकेंड एलिमेंट ये 2, और थर्ड एलिमेंट 3। तो ऐसे करके हम लिस्ट जो है कर सकते हैं, बना सकते हैं, और इसमें अपडेट कर सकते हैं। ये हो गया। अभी जो माइनस पास बाय वैल्यू पास बाय रेफरेंस बता रहा था, तो इसमें क्या है, अभी मान लो मैंने एक बनाया S3 वेरिएबल, और इसके अंदर मैंने स्टोर कर दिया S को। अब मैं पहले तो प्रिंट करता हूँ S S2 और S3, और मान लो मैं S3 के फर्स्ट एलिमेंट को अपडेट करके करता हूँ 0, और मैं वापस से प्रिंट करता हूँ S S2 और S3। तो अब आपको क्या लगता है कौन सी लिस्ट पे क्या चेंज होगा? जिब्रांश, अमित, मान। S3 चेंज होगा। ओके, S3 चेंज होगी, ठीक है। और कोई? S1 भी चेंज हो, S भी चेंज होगा। हाँ, S भी चेंज होगा। वो क्यों? क्योंकि मैं एक तरह से उसी को ही रेफर कर रहा हूँ। तो मैंने रन करा तो मेरा ये S भी चेंज हो रहा है। S3 तो ऑब्वियसली चेंज हो रहा है, क्योंकि वो सेम ही लिस्ट है मेरी। मैं लिस्ट की कॉपी नहीं बना रहा, वही सेम लिस्ट को मैं एक और वेरिएबल से रेफरेंस कर रहा हूँ। काइंड ऑफ मैंने कुछ ऐसा कर दिया, जैसे मैंने लिस्ट बनाई थी S इक्वल्स टू 1 2 3। S2 एक और लिस्ट बनाई, ये मैंने एक न्यू ऑब्जेक्ट बनाया 1 2 3। अब जो S3 है वो मैं क्या कर रहा हूँ, ऐसे ही कर रहा हूँ एक तरह से। मान लो ये मेरी रैम है, मतलब मेमोरी है। मेमोरी में जो है मेरा ये लिस्ट जो है 1 2 3 करके, इस पूरी लिस्ट को मैं रेफर कर रहा हूँ S से। मैंने एक और लिस्ट बनाई, वो कहीं और जाके बनी है, ये मैं कर रहा हूँ S2 से स्टोर। और जो मेरी S3 है, S3 को मैं ऐसी कोई असाइन कर रहा हूँ। तो काइंड ऑफ मैं ये कर रहा हूँ S3, जो इनडायरेक्टली ऐसे कर रहा हूँ, बट डायरेक्टली अगर देखा जाए, सॉरी, डायरेक्टली तो मैं ऐसे कर रहा हूँ, S3 को ऐसी असाइन कर रहा हूँ। तो अगर इनडायरेक्टली देखा जाए तो मैं S3 को ऐसे कर रहा हूँ असाइन। तो अब S और S3 दोनों सेम ऑब्जेक्ट को रेफर कर रहे हैं। अगर मैं S पे कोई चेंज करूँगा तो वो S3 पे भी रिफ्लेक्ट होगा, क्योंकि वो सेम ही ऑब्जेक्ट है। मान लो एक तरह से ये आप कह सकते हो कि ये जो लिस्ट है, हमने इसको दो नाम दे दिए S और S3। तो आप कुछ कहीं से भी चेंज करोगे तो ऑब्वियसली वो चेंज होगा ही होगा, राइट? गाइस आपको ये चीज़ समझ आ गई? ओके, अमित, मान। हाँ ओके, नाइस। तो ये जो है ये वही पास बाय रेफरेंस का हो गया कंसेप्ट। मतलब हम रेफरेंस पास कर रहे हैं, रेफरेंस हमारा वही है। ये एस हमारा एक तरह से रेफरेंस हो रहा है, और ये पास बाय वैल्यू जो है वो कुछ ऐसे है। एक मैंने लिस्ट बना ली S4, इसके अंदर मैं लिस्ट की कॉपी बना रहा हूँ S डॉट कॉपी। तो अब मेरी कॉपी बन जाएगी। अब अगर मैं S4 का मान लो सेकेंड एलिमेंट जो 3 है, 3 की बजाय मैं लिख देता हूँ 56, और मैं करता हूँ ये S4, रन करा तो मेरा यहीं पे 56 हो रहा है, ना कि यहाँ। और यहाँ पे चेंज नहीं हो रहा, क्योंकि मैंने कॉपी बना दी है, पास बाय वैल्यू हो गया एक तरह से। और कॉपी में एक ऐसे भी बना सकता हूँ। दूसरा वे है, मैंने ऐसे करा, स्लाइसिंग कर दी बेसिकली। स्लाइसिंग करके भी मैं कॉपी बना सकता हूँ। मैंने ये स्लाइसिंग कर दी तो एक तरह से पूरी लिस्ट रिटर्न हो रही है, राइट? गाइस यस या नो? करेक्ट।
तो ये जो पूरी लिस्ट हम्म रिटर्न हो रही है ये एक उस मतलब एक तरह से उसका आप कह सकते हो पूरा सेट है, तो एक उसका सबसेट है स्लाइसिंग। तो ये सबसेट उसका रिटर्न हो रहा है, तो ये एक अलग सेट है। तो ये जो है एक तरह से रिटर्न हो रही है लिस्ट, और ये उसकी कॉपी है पूरी। और इसको भी अगर मैं करता हूँ तो ये भी कोई चेंज नहीं रिफ्लेक्ट हो रहा इस पे और इस पे, वही 56 बस इसी पे हो रहा है लास्ट वाली लिस्ट पे। तो कॉपी मैं ऐसे भी बना सकता हूँ, और एस डॉट कॉपी एक फंक्शन है, जो भी हमारी लिस्ट है उसको हम कॉपी करते हैं और वो उसकी कॉपी रिटर्न करता है। तो ये हमारे लिस्ट के बेसिक इंडेक्सिंग हो गई, स्लाइसिंग हो गई, और कॉपी वगैरह अपडेटिंग भी एक तरह से हो गई। अब हम देखते हैं ऐड करना। सो लिस्ट में ऐड करने के दो वेज हैं, एक है अपेंड, एक है अपेंड, और दूसरा है हमारे पास इंसर्ट। तो इन दोनों में डिफरेंस क्या है? अभी जैसे मान अपेंड क्या करता है, लिस्ट के एंड में ऐड कर देता है। तो मतलब जैसे मेरी ये लिस्ट है एस ही, मुझे एस में 4 एलिमेंट चाहिए, और मैं चाहता हूँ 4 एंड में आए यहाँ पे। तो मैं क्या करूँगा, एस डॉट अपेंड, और इसको कॉल करूँगा और इसके अंदर मैं 4 डाल दूँगा। तो जो मेरी न्यू लिस्ट बनेगी वो कुछ ये बनेगी 1 2 3 4। तो ये जो है एंड में ऐड करता जाएगा। अपेंड जो है वो एंड में ऐड करता जाएगा। और अब आता है इंसर्ट। इंसर्ट क्या करता है, जो भी हम मुझे मान लो 4 डालना है, बट 4 मुझे सेकंड पोजीशन पे डालना है। मतलब 0 1 2 है, मुझे 4 डालना है, लेकिन 4 यहाँ नहीं डालना, एंड में नहीं डालना, मुझे डालना है 2 की जगह। मतलब मुझे न्यू लिस्ट चाहिए वो कुछ ऐसी चाहिए 1 4 2 3। तो वो मैं कैसे लाऊंगा, मैं कुछ ऐसे करूँगा एस डॉट इंसर्ट, जहाँ डालना है वो जो इंडेक्स है वो इंडेक्स डालूंगा सबसे पहले, जैसे 1 मुझे फर्स्ट इंडेक्स पे डालना है, क्या डालना है वो ये कर दिया, तो मेरी जो न्यू लिस्ट है वो कुछ ये बन जाएगी 1 4 2 3। अभी इन दोनों में जो है डिफरेंस है, मतलब इसमें मुझे इंडेक्स पास नहीं करना, और इस पे एंड पे ही ऐड हो रहा है। मतलब इसके आगे आगे करके एक तरह से आप समझ सकते हो क्यू, जैसे क्यू आपको पता होगा लास्ट में ही ऐड होता है, तो ये लास्ट में ऐड हो रहा है, और इंसर्ट पे मैं जहाँ मर्जी डाल सकता हूँ। तो ये इंसर्ट और अपेंड है। आई होप आपको ये दोनों क्लियर हो गए होंगे। ओके। तो जैसे मेरी लिस्ट है 1 2 3, और मैंने कर दिया एस डॉट अपेंड 4, और प्रिंट करा एस, रन करा, तो मेरा 1 2 3 4 आ गया। और इसके बाद मैंने जो है क्या करा, एस के अंदर मैं इंसर्ट कर देता हूँ सब। मान लो मुझे स्टार्टिंग पे डालना है, तो मैंने 0 डाल दिया इंडेक्स, और स्टार्टिंग पे डालने के बाद मैंने लिख दिया कुछ भी 30 डाल दिया, तो मेरा 30 जो है स्टार्टिंग पे आ जाएगा। अब मैं प्रिंट करूँगा एस को, तो मेरा आएगा 30 1 2 3 4, ना कि ऐसे 1 2 3 4 30। सो ये जो है इंसर्ट और अपेंड में डिफरेंस। और यहाँ पे अगर मैं कुछ बहुत बड़ा इंडेक्स डाल देता हूँ, जैसे 1000 डाल दिया, तो ये जो है एंड में ऐड कर देगा, ये एरर नहीं देगा हमें। सो ये इसका जो है काफ़ी लाइक अच्छा यूज़ केस है। तो आई होप आपको अपेंड और इंसर्ट अच्छे से क्लियर हो गए होंगे। और इसमें यदि 1000 की जगह कुछ नहीं डाले तो क्या कुछ नहीं, आप डिफ़ॉल्ट वैल्यू क्या है इसका? डिफ़ॉल्ट वगैरह कुछ नहीं है, आपको एक वैल्यू डालनी ही पड़ेगी। आप नेगेटिव इंडेक्सिंग भी कर सकते हो, -2 अगर मैं करूँगा तो मेरा जो है 3 की जगह आ जाएगा। जैसे यहाँ पे -1 -2 यहाँ था, तो 3 की जगह ये आ गया 30, और ये भी इंडेक्स हमें डालना पड़ेगा। इंसर्ट में हमें सबसे पहले इंडेक्स डालना पड़ेगा, और जो चीज़ हमें डालनी है वो। तो इसका कुछ डिफ़ॉल्ट वैल्यू नहीं है। सो ओके, नाइस। तो ये हमारा अपेंड और इंसर्ट हो गया। अभी अ, इसके बाद एक है हमारा ये तो हमारे एडिंग के हो गए। अभी मान लो मुझे कोई एलिमेंट को रिमूव करना है, तो एक है रिमूव और एक है पॉप, दो हमारे फंक्शंस हैं। रिमूव क्या करता है, अ, जैसे मेरी लिस्ट बन गई 1 2 3 4, और मैंने इसके आगे 5 3 6 7 3
5 कर दिया, और मुझे इसमें से जो है 3 को हटाना है। तो मैं क्या करूँगा, प्रिंट नहीं, एस डॉट रिमूव और 3, और मैंने इसको रन करा। तो अब आपको क्या लगता है, मेरे इसमें से सारे 3 हट जाएंगे या कोई एक ही 3 हटेगा? सारे शायद। ओके, तो इसमें सारे नहीं हटेंगे। रिमूव क्या करता है, जो सबसे पहला 3 आता है उसको हटा देता है। तो अभी मैंने इसको रन करा तो मेरा 1 2 4 हो गया, बट इसके बाद 3 मेरे हैं। तो रिमूव बस पहले एलिमेंट को ही हटाता है, लाइक फर्स्ट अकरेंस को ही। और पॉप, तो ये मेरा रिमूव हो गया, जो फर्स्ट को ही हटाता है। और हम इस पे फिर एक तरह से लूप चला सकते हैं, काइंड ऑफ कुछ ऐसे, अगर मुझे सारे हटाने हैं तो वाइल 3 इन एस, तो ये वही जैसे स्ट्रिंग पे हम करते हैं, एस डॉट रिमूव 3, रन करा और मैंने प्रिंट कर दिया एस। मैंने अब यहाँ पे करा तो यहाँ पे मेरे सारे हट गए, क्योंकि मैंने लूप लगाया था। तो जितनी बार भी मेरा 3 है एस में, हर एक को हटाया तो अब 2 बचे, राइट? तो अभी भी ये कंडीशन ट्रू है। फिर एक और बार ही हटा दे तो अभी भी 1 बचा है, तो अभी भी कंडीशन ये ट्रू है, तो फिर से हटा देगा। उसके बाद ये हमारा ये भी हट गया, तो अब कंडीशन जो है फॉल्स हो जाएगी, क्योंकि कोई 3 बचा ही नहीं। तो हमारा फाइनली ऐसे आ जाएगा, और ये इन प्लेस ही हटाता है। सो और सारे जो ऑपरेशन हैं वो इन प्लेस ही होते हैं। तो आई होप आपको ये क्लियर होगा। नाइस, तो ये हमारा रिमूव हो गया। अब आता है पॉप। पॉप क्या करता है, हम इसके अंदर इंडेक्स डालते हैं। तो जो इंडेक्स हमें, मान लो हमें कोई स्पेसिफिक इंडेक्स पे कोई एलिमेंट हटाना है, तो मैं वो इंडेक्स पास कर दूंगा। जैसे मुझे मान लो ये 2 हटाना है, 2 मेरा सेकंड इंडेक्स 1 इंडेक्स पे है, राइट? ये 0 पे है और ये 1 पे है, मुझे इसको हटाना है, तो मैं यहाँ पे लिख दूंगा 1। और ये इन प्लेस नहीं करता, ये न्यू लिस्ट रिटर्न करता है। तो मैं न्यू करके स्टोर कर देता हूँ, और प्रिंट न्यू, और मैंने इसको रन करा तो ओके, सॉरी, ये न्यू लिस्ट को रिटर्न नहीं करता, जो मैंने एलिमेंट डाला है उसको पॉप आउट करके वो एलिमेंट दे देता है। तो ये एलिमेंट आ गया, और मेरी लिस्ट तो ऑब्वियसली सच हो गई। एस, और रन करा तो मेरा ये आ गया, और यहाँ से 2 हट चुका है अगर आप देखो। और मेरा पॉप क्या करता है, वो जो एलिमेंट मैंने हटाया, रिमूव एलिमेंट को रिटर्न नहीं करता। रिमूव से अगर मैं रिमूव एलिमेंट एलिमेंट। हटा रहा हूँ तो वो हटा ही देता है, वो कुछ रिटर्न नहीं करता। बट जो पॉप है, जो मैंने एलिमेंट हटाया है वो एलिमेंट हमें दे भी देता है कि ये लो आपका एलिमेंट, ये निकाल दिया। सो पॉप ये करता है, और अगर हम पॉप पे कुछ भी नहीं डालें तो ये लास्ट एलिमेंट को हटाता है, ये वाले को। अभी मैं इसको रन करूंगा तो मेरा ये 5 हट जाएगा और 3 आ गया। सो पॉप हमारा बाय डिफॉल्ट लास्ट एलिमेंट को हटाता है। तो आई होप आपको पॉप क्लियर होगा। ओके, नाइस। तो ये हमारे पॉप वगैरह हो गए। अब इसमें और भी बहुत सारे मेथड्स हैं। अभी जैसे क्लियर है एक, क्लियर क्या करता है, लिस्ट को पूरी को क्लियर कर देता है। जैसे मेरी ये लिस्ट थी पहले, मैं दोनों साइड प्रिंट करता हूँ तो मेरी लिस्ट पूरी खाली हो जाएगी। तो ये लिस्ट जो है मेरी पूरी खाली हो गई, और इन प्लेस ही खाली कर रहा है। तो ये मेरी लिस्ट पूरी एम्प्टी हो गई एस डॉट क्लियर करने पे। तो ये एक क्लियर है, और उसके बाद एक है हमारा एस डॉट एक्सटेंड। एक्सटेंड क्या करता है, हम इसके अंदर एक और लिस्ट या कुछ भी पास करें तो उससे जो है वो लिस्ट को ऐड कर देता है। मान लो S2 मैंने लिस्ट बनाई 10 20 30, मैं चाहता हूँ ये तीनों एलिमेंट्स इसके अंदर भी आ जाए और एंड में आए। तो वो मैं कैसे करूँगा, एस डॉट एक्सटेंड S2, मैंने ये लिख दिया, रन करा, और ये इन प्लेस करता है, ये भी कुछ रिटर्न नहीं करता। तो ये रन करा तो अब मेरा ऐसे हो गया 5 5 के बाद 10 20 30। तो ये ऐसे करके एक्सटेंड कर देता है एक तरह से। वही जो लिस्ट डॉट एक्सटेंड, मतलब एक और लिस्ट दी और उसको एक्सटेंड कर दिया। अभी मान लो मैंने एक वो करा परम, ओके एस नहीं, एन इक्वल्स टू, मैंने परम लिखा, तो ये इसको भी कर सकता है एक्सटेंड। इसके एक एक ये एक तरह से आइटरेबल है, मतलब हम इस पे मूव कर सकते हैं आगे पीछे, राइट? आइटरेट कर सकते हैं। तो ये हर एक आइटरेटिव के साथ काम करता है एक्सटेंड। एक्सटेंड मैंने डाला और यहाँ पे मैंने एन लिख दिया, तो मेरा परम का PARAM एक एक अलग अलग कैरेक्टर में आ जाएगा। और रन करूँगा तो मेरा कुछ ऐसे आ रहा है 5 के बाद 10 20 30, और उसके बाद P एक अलग एलिमेंट, A अलग, R अलग, A अलग और M अलग। तो ऐसे करके हमारा ये
एक्सटेंड काम करता है। तो आई होप ये आपको क्लियर होगा। ओके नाइस। सो ये हो गया ये, और कॉपी मैंने आपको बता ही दिया। और ऐसे ही हमारा एक है काउंट। तो अभी जैसे आपका स्ट्रिंग पे था n डॉट काउंट करके, तो वैसे ही इस लिस्ट पे भी है s डॉट काउंट। इसके अंदर मैं एलिमेंट डालूंगा, जैसे मैंने 1 डाला तो ये रिटर्न कर देगा कितनी बारी वो आ रहा है, उसकी अकरेंस। 1 मेरा एक ही बार ही आ रहा है तो ऑफ कोर्स 1 आएगा। और मैंने मान लो 3 डाल दिया तो 3 मैंने 3 टाइम्स लिखा हुआ तो 3 बार ही आ गया। तो ऐसे करके काउंट। और अगर मैं कोई बड़ा कुछ और एलिमेंट डाल दूँ जो उसके लिस्ट के अंदर नहीं है तो ये 0 रिटर्न करेगा। और ये हो गया। और सिमिलरली स्ट्रिंग की तरह इंडेक्स है एक। इंडेक्स हमें इंडेक्स रिटर्न करता है, वो वैल्यू का जो भी हम वैल्यू पास करते हैं। और फर्स्ट इंडेक्स रिटर्न करता है वैसे तो जैसे मैंने डाल दिया 3, तो 3 का मेरा इंडेक्स है 2, तो ये 2 आ जाएगा। अभी मान लो मेरे पास ये तो आ चुका है, लेकिन मुझे यहाँ से नहीं, मुझे चाहिए मिडल से चाहिए। मिडल के बाद जैसे मेरी लिस्ट जो है यहाँ पे सेपरेट हो रही है, राइट। यहाँ हाफ एलिमेंट्स और यहाँ हाफ एलिमेंट है, मुझे मिडल के बाद देखना है। तो मैं कैसे करूँगा, इंडेक्स, इंडेक्स के बाद मैं स्टार्टिंग वैल्यू डाल दूंगा। स्टार्टिंग वैल्यू len ऑफ s डिवाइडेड बाई 2। तो मैं मिडल से अब देख रहा हूँ। सो एक तरह से मैं इसको ऐसे स्टोर कर देता हूँ, len ऑफ s डिवाइडेड बाई 2, ये कर दिया। और इसको मैंने मिड यहाँ पे डाल दिया। तो मैं एक तरह से मिडल से अब सर्च करना स्टार्ट करूँगा। मिडल से अगर मुझे कहीं 3 मिलेगा तो उसका इंडेक्स मुझे मिल जाएगा। तो अब मैं रन करता हूँ तो अब मेरा 5 आ रहा है। इसका 0 था, इसका 1, इसका 2, इसका 3, इसका 4 और ये 5। तो अब ये वाला दे रहा है। अब ये मुझे मान लो ये मिल गया, तो इसके बाद अगर देखना है तो ऑब्वियसली फिर इस जो इंडेक्स आया वो ही करना पड़ेगा। तो ये जो है हमारा इंडेक्स मेथड है। सो आई होप ये आपको क्लियर होगा। ओके। तो ये तो हमारे कुछ बेसिक बेसिक मेथड हो गए। और पॉप, रिमूव, रिवर्स। रिवर्स भी मैंने आपको बता दिया क्या करता है। और ऐसे ही हमारा एक है सॉर्ट, जो हम वीक 3 पे देख रहे थे। तो सॉर्ट क्या करता है, लिस्ट को इन प्लेस ही सॉर्ट कर देता है। मतलब ये न्यू लिस्ट रिटर्न नहीं करेगा, ये वहीं पे सॉर्ट कर देगा लिस्ट को। अभी मैंने इसको रन करा तो ये मेरा उसी में सॉर्ट करके दे रहा है, 1 2 3 3 3 4 5 5 6 7। और मान लो मुझे उसको इन प्लेस सॉर्ट नहीं करना, मुझे एक न्यू लिस्ट चाहिए सॉर्टेड लिस्ट करके। तो मैं सॉर्टेड फंक्शन का यूज़ करूँगा, सॉर्टेड। और इसके अंदर मैंने एस डाल दिया, इसको कमेंट कर दिया। तो अभी एस को नहीं करेगा सॉर्ट, सॉर्टेड लिस्ट को सॉर्ट करेगा। प्रिंट सॉर्टेड लिस्ट, रन करा तो मेरा आ गया 1 2 3 4। इस पे आया, मेरी एस वैसे की वैसे ही है। सॉर्टेड लिस्ट, सॉर्टेड जो है न्यू लिस्ट रिटर्न करता है सॉर्ट करके। और जो हमारा एस डॉट सॉर्ट है वो उसी जगह सॉर्ट कर देता है। सो आई होप आपको इस दोनों में डिफरेंस क्लियर होगा। हाँ जीवराज, आपको क्लियर है? हाँ भाई। ओके। सॉर्ट चेंजेस का, सॉर्ट जो है उसी लिस्ट में इन प्लेस ही सॉर्ट कर देता है, ओरिजिनल लिस्ट को ही चेंज करता है। सॉर्टेड हमें एक न्यू लिस्ट प्रोवाइड करता है। और इसी पे हम हमारा एक पैरामीटर होता है काइंड ऑफ रिवर्स। तो अभी मान लो मुझे सॉर्टिंग चाहिए लेकिन रिवर्स ऑर्डर पे चाहिए, मतलब डिसेंडिंग ऑर्डर पे चाहिए, तो मैं ऐसे कर दूंगा रिवर्स इक्वल्स टू ट्रू। और ये कर दिया तो मेरा डिसेंडिंग ऑर्डर में जो है रिवर्स हो जाएगी। एक तरह से लिस्ट सॉर्ट होकर रिवर्स हो जाएगी। और सेम हमारा यहाँ पे भी है सॉर्टेड पे। इस पर मैं डाल दूंगा रिवर्स इक्वल्स टू ट्रू। बाय डिफ़ॉल्ट ये फॉल्स होती है वैल्यू। और इसको मैंने रन करा तो मेरा ये रिवर्स ऑर्डर में आ गई। सो ये इसके कुछ बेसिक बेसिक मेथड्स हैं। ओके नाइस। तो इन अभी तक जो मैंने बताया इसमें किसी को कोई डाउट? मैंने काफ़ी कुछ बता दिया और छोटे छोटे एग्जांपल लिए, कुछ ज़्यादा बड़े नहीं। और ऑलमोस्ट हमारा हो ही गया है क्लियर। तो ये हमारे बेसिक बेसिक तो लिस्ट के फंक्शन हो गए। और पॉप हमने देख लिया, सॉर्ट देख लिया, इंसर्ट, इंडेक्स, एक्सटेंड, काउंट, कॉपी, क्लियर, अपेंड सब देख लिया। तो हमारे बेसिक लिस्ट के जो है फंक्शंस क्लियर हो चुके हैं। आई होप आपको लिस्ट पता चल गई होगी क्या है।
अच्छे से पूरा। ओके नाइस। तो अभी इस एडिंग टू लिस्ट सेम एज एंड एक्सटेंड, अभी एडिंग वगैरह पे मैं फ़िलहाल जा नहीं रहा, हम उसको नेक्स्ट सेशन पे करेंगे, बट मैं बता देता हूँ। एडिंग टू लिस्ट सेम ही है एक्सटेंड की तरह, मतलब मान लो मेरे पास ये है और एक एस टू लिस्ट है, इस पे ये वेक्टर्स की तरह काम नहीं करती हमारी लिस्ट। अगर मैं s प्लस एस टू करूँगा तो ये एक एक एलिमेंट में ऐड नहीं होगा, ये मेरा ये लिस्ट के आगे ये लिस्ट ऐड हो जाएगी एक तरह से। s3 में करता हूँ और इन सबको मैं कमेंट कर देता हूँ और मैंने प्रिंट कर दिया s3, तो मेरा दोनों लिस्ट ऐड हो जाएंगी काइंड ऑफ, ये लिस्ट और उसके आगे ये लिस्ट आ जाएगी। तो रन करा तो ये मेरा ऐसे आ गया 5735 और उसके बाद 234। और एक्सटेंड भी हमारा ऐसे ही है, बट एक्सटेंड क्या करता है ओरिजिनल प्लेस पे कर देता है, और यहाँ पे भी मैं कर सकता हूँ ऐसे करके s इक्वल्स टू s+2। तो ये भी हो गया और ये दोनों सेम काम करेंगे। मैं पहले ऊपर वाले को रन करके दिखा देता हूँ, अभी मेरा ये आ गया, और अब मैं नीचे वाले को रन करता हूँ। सो मेरा अभी ये आ गया, तो दोनों में जो है सेम आउटपुट आ रहा है, कुछ डिफरेंस नहीं आ रहा, बस डिपेंड करता है कि हम कैसे करते हैं। एक्सटेंड, हाँ एक्सटेंड ऑब्वियसली ओरिजिनल लिस्ट को चेंज करता है, जबकि हमारा ऐड तो ऑब्वियसली न्यू लिस्ट रिटर्न करेगा। तो ये इसके काफ़ी बेसिक ऑपरेशंस हैं, और इस पे मैं वो भी करता है लाइक, अभी जैसे मान लो मैंने कर दिया एस डॉट एक्सटेंड एस। ओके, पहले मैं यहाँ पे ये करता हूँ एस इक्वल्स टू एस प्लस एस, तो ये आपको क्या लगता है क्या होगा? एनीवन? जिब्रांश? सेम लिस्ट डिपेंड हो जाएगी। हाँ सेम लिस्ट दो बारी आ जाएगी। मैं हाँ हाँ मैंने इसको रन करा तो ये दो बारी आ जाएगी, मतलब ये मेरा 7, ओके ये मेरा 5 तक आ गई पहली लिस्ट और ये दूसरी लिस्ट आ गई। तो मेरा s प्लस एस ये हो रहा है, मतलब दो लिस्ट होगी, दोनों लिस्ट को मैंने ऐड कर दिया और वही s नाम के इस पर स्टोर कर दिया। और s डॉट एक्सटेंड s, अगर अब मैं ये करता हूँ और इसको मैंने रन करा तो वापस से वैसे ही हो जाएगा, बट यहाँ पे जो है मैं एक तरह से न्यू लिस्ट में स्टोर कर रहा हूँ, मैं कुछ भी x वेरिएबल दे सकता हूँ, कुछ भी दे सकता हूँ, बट यहाँ पे मैं ओरिजिनल लिस्ट में ही ऐड कर रहा हूँ, तो मैं ऐसे भी कर सकता हूँ। सो आई होप आपको क्लियर हो गया होगा ऐड और ये। अभी हम आगे और भी देखेंगे मल्टीप्लिकेशन कैसे, मतलब रेप्लिकेट कैसे करते हैं लिस्ट को, और बहुत कुछ 2D लिस्ट वगैरह 3D लिस्ट में आइटरेट करना, सब कुछ हम करेंगे, बट आज का सेशन ऑलमोस्ट 2 आवर्स का हो चुका है, तो फिर हम आज का सेशन एंड करते हैं। नेक्स्ट सेशन में अभी 2 दिन बाद होगा हमारा नेक्स्ट सेशन थर्सडे को, तो हम हाँ लिस्ट एज अ मैट्रिक्स वगैरह हम बहुत कुछ उस पर करेंगे, और बहुत सारे क्वेश्चंस वगैरह भी सॉल्व करेंगे, जिससे हमें पूरा अच्छे से क्लियर हो जाएगा, और तब मैं टपल का भी बताऊंगा। सो आज का सेशन हमारा मोस्टली डाउट्स क्लियर करने पे चला गया, एंड अब बस फिर आज इतना ही रखते हैं। अब नेक्स्ट सेशन में हम आगे लिस्ट को कंटिन्यू करेंगे, और हाँ थर्सडे को होगा हमारा नेक्स्ट सेशन, और थर्सडे को आई ट्राई कि पूरा हमारा वीक कंप्लीट हो जाए। सो आई होप आपको आज का सेशन अच्छा लगा होगा, और अगर आपको किसी भी क्वेश्चन में कोई भी डाउट आता है तो आप मुझे मैसेज वगैरह कर सकते हो। ओके नाइस, वेलकम। तो मिलते हैं अब हम नेक्स्ट सेशन में। बाय, गुड नाइट। गुड नाइट।